चीन और अमेरिका का तनाव जारी है और इस बीच अमेरिका ने अपनी गश्त साउथ चाइना सी से हिंद महासागर तक बढ़ा दी है। चीन के पास युद्धाभ्यास को साउथ चाइना सी में खत्म करने के बाद अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज पहुंच चुका है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल है। भारतीय नौसेना पहले से ही इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ रही गतिविधियों पर लगाम कसा जा सके, इसके लिए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अमेरिका ने इस क्षेत्र में तैनात किया है। मौजूदा समय की बात करें तो इनमें से एक चाइना सी में USS रोनाल्ड रीगन साउथ तो दूसरा फिलीपीन सागर के आसपास USS थियोडोर रूजवेल्ट गश्त लगा रहे हैं। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से चीन इतना बौखला गया है कि उसे युद्ध की बार बार धमकी दे रहा है। USS निमित्ज को अमेरिका के सुपर कैरियर्स में बहुत ताकतवर माना गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस 332 मीटर लंबे एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान के साथ ही हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के करीब नौसैनिक तैनात होते हैं। भारत हो या फिर अमेरिका या जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हिंद महासागर में चौकन्ने हैं और चीन की एक एक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हिंद महासागर के जरिए ही चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, तो वहीं चीन इसी रास्ते से अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा इंपोर्ट करता है। इन रास्तों को अगर भारतीय नौसेना ने ब्लॉक किया तो तेल समेत कई चीजों की चीन को कमी उठानी पड़ सकती है। दूसरे रास्ते की बात करें तो अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में चीन के पास अब भी यही रास्ता है। सीमा पर चीन और भारत के बीच तनाव है और ऐसे समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारत भी युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में विनाशकारी युद्धपोत, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी को शामिल किया गया है और सब मरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसाइडन 81 को भी इसमें शामिल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगाई गई है। इसके अलावा इस ड्रिल का हिस्सा MK-54 लाइटवेट टोरपीडोज को भी बनाया गया है। इससे पहले पिछले ही महीने भारत और जापान ने भी मलक्का में ही ड्रिल की थी, पर वो सीमित स्तर की थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।